हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए पीएनबी की तरफ से एक बेहतरीन सी वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कई सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग इस वैकेंसी की डिटेल नोटिफिकेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपके सामने टोटल वैकेंसीज आ रही हैं इस पोस्ट के अंदर, वो आ रही हैं 750, 750 वैकेंसीज हैं। और ये पोस्ट है लोकल बैंक ऑफिसर। लोकल बैंक ऑफिसर्स वो होते हैं जो एक स्टेट में पर्टिकुलर बैंक के अंदर रखे जाते हैं बाकी सारे काम करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक क्लरिकल काम भी होता है, पीओ का भी काम इनसे कराया जा सकता है। तो वो इस तरीके के लोकल ऑफिसर होते हैं, स्टेट वाइज ही रखे जाते हैं। तो पीएनबी ने यहाँ पर लगभग 750 वैकेंसीज निकाल रखी हैं। इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो जो स्टार्ट हो जाएगा वो 3/11/2025 मतलब स्टार्ट हो चुका है। और ये जाने वाला कब तक है? 23/11/2025 तक जाने वाला है। मतलब आपके पास लगभग 20 दिन है इस फॉर्म को फिल करने के लिए और बहुत ध्यान से कर सकते हैं। बहुत शानदार सी वैकेंसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। 750 वैकेंसीज एक अच्छा नंबर होता है आप सभी के लिए और बहुत अच्छा नंबर है ये, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज भी मैंने आपके सामने लगा रखी हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्टेट वाइज में आंध्रा के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितनी दिख रही है? आंध्रा के अंदर आपको 5 वैकेंसीज दिखने को मिलेंगी। उसके बाद गुजरात में देखने को मिलेंगे 95, कर्नाटका में 85, महाराष्ट्र में 135 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जो सबसे ज्यादा नंबर है महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस पर जाकर काम जाके इसको फिल कर सकते हैं। तेलंगाना में 88 हैं, तमिलनाडु में 85 हैं, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर 90 वैकेंसीज दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर में 20 हैं, लद्दाख में 3, अरुणाचल प्रदेश में 5, असम के अंदर 86, मणिपुर में 8, मेघालय में 8 आ रही है, मिजोरम में 5, नागालैंड में 5, सिक्किम में 5 और त्रिपुरा में यहाँ पर 22 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। उसके बाद अगर हम आप देखें तो ये टोटल जो नंबर है वो आपका कितना है? 750 का है। इसमें से अगर हम जनरल एंड ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें तो हमारे पास जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 104 वैकेंसीज हैं। ठीक है, और एसटी के लिए 49 है, ओबीसी के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 और जनरल के लिए टोटल 336 मतलब 336 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप इस फॉर्म को बेहतरीन तरीके से फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसकी आगे हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो भाई यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी इसकी जो इन्होंने लिख रखी है वो क्या है? सबसे बड़ी मेन एलिजिबिलिटी इन्होंने लिखी है कि आप अप्लाइड कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर अ वन स्टेट। एक भी स्टूडेंट जो है वो एक ही स्टेट से इसे अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल स्टेट से इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक टाइम में आप एक ही स्टेट से कर सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर क्या जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो इंडिया की होनी चाहिए। नेपाल और भूटान उटान के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एज जो दिया हुआ है, एज हमारे पास क्या दिया है? तो 30 साल, 20 साल से लेकर 30 साल मतलब 20 से लेकर 30 तक की एज के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगी गई है वो ग्रेजुएट मांगी गई है। ग्रेजुएट बच्चे ही इस फॉर्म को भर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो ग्रेजुएट नहीं है वो नहीं भर सकते भाई। तो ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फिर लिखा है कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा आपके पास डिग्री या मार्कशीट एक वैलिड होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज। क्योंकि देखिए अगर आपको याद हो इन्होंने कहा था आप एक ही स्टेट से भर सकते हैं और आप कोशिश करिए कि आप उसी स्टेट से भरें जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, क्योंकि लोकल का तो बहुत मैटर करता है। लोकल लैंग्वेज आपको चाहिए होगी तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट भी होगा जिसमें आपके पास रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों ही चीजें वहां पर चेक की जाएंगी। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि वहां पर एक टेस्ट भी होगा। ठीक है, उसके बारे में आगे हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद आपके पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि एज रिलैक्सेशन किस बिहाव पर मिलने वाली है बेटा, तो एससी एसटी कैंडिडेट को एज इट इज 5 ईयर्स का मिलने वाला है, ओबीसी को 3 ईयर्स और वहां पर आपके पास बाकी लोगों के लिए 10 साल और ये 5 साल भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। किसके किसके लिए दिया गया है? द पर्सन बीइंग अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल पर्सन्स के लिए भी आपको देना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा वो इस एक्ट के अंदर आने चाहिए। कौन सा एक्ट है? द राइट ऑफ पर्सन इज अ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसमें आना चाहिए उस पर्सन को, तभी मिलेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे स्टेप पे देखते हैं, अगली स्टेप हमारे पास क्या होने वाली है। तो अगली स्टेप हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप नोटिफिकेशन में इसको आपके उसमें पिन करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, और उसमें डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से आप डिटेल भी देख सकते हैं इसकी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर इसका आने वाला है पैटर्न, कि क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो भाई उसको देख लेते हैं। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 4 स्टेप में होने वाला है। कितने स्टेप में? 4 स्टेप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहली स्टेप है आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, दूसरा स्क्रीनिंग होगी, तीसरा लैंग्वेज टेस्ट होगा, और चौथा आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। इट मींस ये जो है 4 स्टेज का है, बट यहाँ पर प्री और मेंस वाला कोई भी चक्कर नहीं है, एक ही पेपर होगा, उसी को आपको देना है। ठीक है भाई। अब उस पेपर में क्या क्या आने वाला है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो आप रीजनिंग आएगी और कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे, और ड्यूरेशन इसमें आपको 35 मिनट्स का मिलेगा। मतलब 25 क्वेश्चन के लिए 35 मिनट मिलने वाले। डेटा एनालिटिक्स का लिए यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर 25 मार्क्स और 35 मिनट्स। सेम इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स और 25 मिनट्स। और मैथ्स के लिए आपको यहाँ 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के साथ 35 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस भी आपके साथ मतलब जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, या फिर बोल सकते हैं जनरल अवेयरनेस बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे, और बैंकिंग अवेयरनेस, ये तीनों को मिलाकर आपके पास एक सेक्शन आएगा जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब कि जीए और बैंकिंग और इकोनॉमी का यहाँ पर बहुत अच्छा सा रोल होने वाला है, 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 50 मार्क्स हो जाएंगे, उसके लिए मिलेंगे आपको 50 मिनट। ओवरऑल अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो ये कितना हो गया? 25 25 25 25, ये हो गया 100, और ये 50। इसका मतलब ये 150 क्वेश्चन का पेपर होगा। कितने? 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग मिलेगी आप उसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कितना? 35 35 70 हो गया, और 70 और 50 कितना हो गया? 120, 120 और ये हो गया 60, इसका मतलब 180। इट मीन्स आप ये मान लो 180 मिनट मिलने वाले हैं, इट मीन्स 3 घंटे। तो ये पेपर आपका 3 घंटे के लगभग होने वाला है। क्लियर है? अच्छा पेपर है, भर सकते हो, आपकी जॉब की बहुत अच्छी चांसेस हैं यहाँ पर। दूसरा सेकेंड, यहाँ पर जो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ अ रॉन्ग आंसर इज 1/4। यहाँ पर 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है। स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में आपके पास जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में स्क्रीनिंग करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शुड बी स्क्रीनिंग। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग होती है। मतलब आपने जो मार्कशीट दी हुई है, आपने जो अपनी कैटेगरी का ओबीसी एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट दिया है, उन सबको यहाँ पर चेक किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग। ठीक है। उसके बाद होगा एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, मतलब जो आप एलपीटी बोलते हैं जिसको, ये तो जरूरी है, हो गया है ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो भाई एलपीटी भी होगा, और उस एलपीटी को जब आप क्लियर कर लेंगे तो लास्ट में आपके पास एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू का सेक्शन। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इस चीज को भी देखेंगे। तो ये पेपर आपका 4 स्टेप में है। बट इन 4 स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ पहली स्टेप जो है वो रिटन है, बाकी सारी स्टेप ऐसी हैं जो एक अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आप इसे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। क्योंकि भाई आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे तभी आप करेंगे। दूसरी चीज, आपके पास अगर नॉलेज है लैंग्वेज की तभी आप इसके लिए फिल करेंगे। लोकल लैंग्वेज बोल रहा है और 1 स्टेट की बात कर रहा है कि एक पर्सन एक ही स्टेट से भर सकता है, तो आपके लिए तो हो ही गया वो चीज, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके अंदर आपको शायद मे भी एक चीज बार मैं चेक कर लूं, क्या एक्सपीरियंस भी मांगा है, उसे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो वो भी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में अगर कुछ कहा है तो मैं आपको उसके लिए भी इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ पर एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि इस वैकेंसीज में आपको एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाता है, वो मांग लेते हैं। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं, कहीं पर नीचे एक्स सर्विसमैन लिखा है, अदर पर नहीं है, नहीं है। कट ऑफ और एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अच्छा हाँ जी, यहाँ पर देखो, दिख गया भाई,
तो एक्सपीरियंस भी मांगा है, पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको सामने एक्सपीरियंस भी मांग रहा है। वो एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, कैंडिडेट मस्ट बी पोजेस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन अ क्लरिकल एंड ऑफिशियल ऑफिसर ग्रेड इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक और अ रेगुलर बैंक, मतलब आरआरबी या फिर किसी भी अदर बैंक में अगर आपने 1 साल का ये जॉब कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगा। उसके हेल्प से ही आपके लिए ये वैकेंसी ओपन हो पाएगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आपका वो काउंटेबल नहीं होगा। तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल बेहतरीन समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि इसकी जो आपके मेनली जो डेट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो आपके लिए ये रहा, और इसमें आपके सामने मेंशन है क्या, फॉर्म फिलिंग जो है वो 3 से स्टार्ट हो गई है और 23 तक जाने वाली है। और इसका जो पेपर है, टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की दी है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में दी है। मतलब आपके लिए ये फॉर्म बहुत अच्छा है, आप इसे फिल कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद टू ऑल।